एंट्री नंबर 8 लिखना सर वहां ये वाला लिखना जरा अच्छे से समझ के। स्पेशल मटेरियल परचेज फॉर जॉब। स्पेशल मटेरियल परचेज फॉर जॉब। याद रखिए जॉब का मतलब WIP होता है। स्पेशल मटेरियल परचेज फॉर जॉब। ओके, स्पेशल मटेरियल परचेज फॉर जॉब मतलब क्या है, मतलब इसका मीनिंग समझ लो। हमने मटेरियल परचेज करके लाया बट डायरेक्टली वो स्टोर में नहीं गया, डायरेक्टली वो जॉब में गया। जॉब मतलब डायरेक्ट WIP में गया। मतलब यहां से इधर जाता है ना पहले, अरे मटेरियल आके किधर जाता है, स्टोर से जाता है। पर यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्ट WIP में स्टोर में गया ही नहीं। हो सकता है कि भाई एकदम अर्जेंसी में मटेरियल हमने मंगाया और प्रोडक्शन का काम चालू है और अपने पास वो कम पड़ गया, रॉ मटेरियल कमीज पड़ रहा आपने, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट परचेस करके डायरेक्ट WIP में डालेंगे। एंट्री क्या बनेगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, माल आ रहा है सर WIP के अंदर, है ना। एंट्री क्या होगा सर, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। कैश गोज आउट ना सर, WIP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर कैश नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। डन स्टूडेंट्स, कितने एंट्रीज हो गए, 8। 9th एंट्री लिखना सर। एंट्री नंबर 9, रॉ मटेरियल लॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, दोनों मटेरियल हो सकते हैं। रॉ मटेरियल लॉस्ट। अभी लॉस्ट कैसे हो सकता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना, कुछ भी लॉस, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। एंट्री नंबर कौन सा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, रॉ मटेरियल लॉस्ट कैसे हुआ है, बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट। ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। एंट्री क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर ये लॉस नॉर्मल लॉस है, क्या बेटा, तो एंट्री क्या बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। और अगर समझो एबनॉर्मल लॉस है, देखो रॉ मटेरियल लॉस बाय फायर। अच्छा, रॉ मटेरियल गया ना अपने पास से, तो स्टोर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। स्टोर क्रेडिट क्यों हुआ, मटेरियल गया। अभी नॉर्मल लॉस है, इसलिए लोग नॉर्मल लॉस हुआ तो कहां डालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और अगर एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो कहां डालेंगे, कॉस्टिंग क्रेडिट। कॉस्टिंग क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू स्टोर। अच्छा, स्टोर क्यों क्रेडिट हुआ है, बता दो। अरे मटेरियल गया ना, स्टोर क्रेडिट होगा। बट ये कौन सा वाला लॉस है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल को हम कॉस्टिंग पीरियड में डालते हैं और नॉर्मल लॉस को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालते हैं। समझा, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। फर्क है, नॉर्मल है तो फैक्ट्री में डालेंगे,
एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग मॉडल, बाकी तो स्टोर क्रेडिट होने ही वाला है। ओके, देखो